ऐसे ही ये भागवत रूपी ज्ञान गंगा हम कोई भी जाति के क्यों न हो, किसी भी मत मतांतर को मानने वाले क्यों न हो, भागवत सर्व सबके लिए सार्वजनिक प्याऊ है। जो भी कथा रूपी ज्ञान गंगा में आकर के स्नान करता है, ये भागवत रूपी गंगा उसको पावन बनाती है, पवित्र बनाती है, उसका कल्याण करती है। और ये अवसर हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जीवन में है भगवत प्राप्ति, ध्यान, चिंतन प्रभु का। आखिर हम कितने भी निर्धन क्यों ना हो और कितने भी धनवान क्यों ना हो, न तो धनवान कुछ ले जाने वाला है और ना ही कोई निर्धन कुछ ले जाने वाला है। परम श्रद्धेय गुरुदेव को नमन करते हैं, और जिनके चरणों में परीक्षित जी बैठे हैं और हजारों ऋषि उस कथा को श्रवण कर रहे हैं। और गुरुदेव ने मानो यही कहा कि देखो, हे परीक्षित, इस संसार में सबसे बेशकीमती महत्वपूर्ण है प्रभु का ध्यान, ईश्वर का ध्यान। भगवान का नाम सबसे बड़ा धन है। कितने प्रकार के धन हैं? गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। गाय भी धन है, घोड़ा भी धन है, हाथी भी धन है, पुत्र भी धन है, घर भी धन है। पर सबसे बड़ा धन तो जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूल समान। जब तक जीवन में संतुष्टि नहीं आती, तब तक व्यक्ति निर्धन ही बना रहेगा। और ये संतुष्टि आएगी कब? बोले जब जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहीं नोट करना, सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान। मुझे याद आया कि एक लकड़हारा जब जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो वहीं एक संत रहते थे। संत ने लकड़हारे से कहा कि भाई, तू इतने दिन से लकड़ियां काट करके बेच रहा है, तो यहीं तक रह जाता है, यहां से आगे नहीं बढ़ता है। यहां से आगे बढ़ करके देख, इस लकड़ी के जंगल के बाद चंदन का जंगल है, वहां से लकड़ियां काट करके ले आ। लकड़हारा उसके लकड़ियों के जंगल से आगे बढ़ा। क्या देखा? वहां तो पूरा जंगल ही चंदन का है। और इसने चंदन की लकड़ियों को काटा और बाजार में ले गया तो बेचने लगा, और चंदन का दाम उसे ज्यादा मिलने लगा। और ज्यादा दाम मिला तो वह बड़ा प्रसन्न हो गया, पैसे ज्यादा मिलने लगे। 2-4 दिन घर पर ही मौज उड़ाई, क्यों अच्छी कीमत मिल गई। और 2-4 दिन के बाद जब वह दोबारा जंगल में गया, तो संत ने कहा, भाई तू यहीं चंदन के जंगल तक ही सीमित रह गया, इससे आगे जाओ। इससे जब आगे जाएगा तो वहां तुझे चांदी का जंगल मिलेगा, चांदी की खुदान मिलेगी। और वो आगे गया और वहां से चंदन की खुदान से चंदन के बहुत सारा जो है, चंदन की खुदान के आगे से जब गया तो चांदी की खुदान में पहुंचा, और वहां से चांदी का गट्ठर बांध करके ले आया। और गांव में जब नगर में जाकर के बेचा तो बढ़िया पैसे वाला हो गया। और बढ़िया पैसे हो गए तो 8-8 दिन 10-10 दिन घर पर पड़ा रहता था। उसके बाद फिर गया जंगल में। संत ने कहा, भाई तू यहीं तक रह गया क्या? यहां से आगे बढ़ो, इससे आगे सोने का जंगल है, सोने का पहाड़ है। वो आगे बढ़ा और सोने के पहाड़ से सोना तोड़ करके ले आया, उसे बेचा तो बहुत पैसा उसके पास हो गया। और वो 15 दिन घर पर पड़ा रहता था, 20 दिन रहता था। उसके बाद फिर जंगल में गया कि मैं और लाऊं। संत ने कहा, भाई तू यहीं तक सीमित रह गया, इससे आगे बढ़ो, हीरो की खान मिलेगी। इस जंगल से आगे चलो तो हीरो की खान तुझे मिलेगी। वो गया, वहां से हीरो की खान से हीरे ले आया।
और ला करके जब उसने बेचा तो वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हो गया। अब तो वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हो गया, और धनवान हो गया तो महाराज अब तो बस कुछ भी नहीं जानता, अब तो केवल उसे चारों तरफ उसके पास धन ही धन है। एक दिन इसने सोचा कि जिस संत ने मुझे सब कुछ बताया है मैं उसके पास जाकर के देखूं तो सही। एक दिन ये घोड़े पर सवार होकर के जब गया और संत के पास चरणों में प्रणाम किया और संत से पूछा, महाराज ये बताओ जी हीरो की खान, हीरो के पहाड़ से आगे भी कुछ है क्या? संत ने कहा, अरे मूर्ख, ये बात ये तो सोच कि मुझे सब हीरो की खान भी पता है, चांदी का पहाड़ भी पता है, सोने का पहाड़ भी पता है, उसके बाद भी मैं यहाँ फक्कड़ बाबा बन करके रह रहा हूँ। इससे कीमती अगर कुछ तुझे जानना है तो वह है भगवान का ध्यान, वह है ईश्वर का ध्यान, वो परमात्मा का ध्यान है। मुझे सब कुछ पता होने के बाद भी मैं ध्यान कर रहा हूँ। ये बेश कीमती खजाना है। तेरे पास धन है, धन भी है, और उसके बाद भी तू अशांत है। आंतरिक शांति, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए ध्यान करना बोलो अति आवश्यक है। और यदि बात समझ में आ गई हो तो मैं कहना चाहता हूं, भाई तेरे पास धन भी है, बेटों का विवाह भी कर लिया, बहुएं घर में आ गई, बेटियां ससुराल चली गई, ये सब कार्यों से तू फ्री हो गया। अब तो कम से कम ध्यान कर, जो जिंदगी का सबसे बेश कीमती खजाना है, जीवन का सबसे बेश कीमती खजाना है। नमो नारायण, नमो नारायण। परम श्रद्धेय आत्मनिष्ठ तपोनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, गच्छनंद व्रज तत्र सुतावानुकू दुन्ध्वासातिता विहीन रथेनानयमाचिरम्। भगवान कृष्ण ने अपनी अनेक बाल लीलाएं की और तत्पश्चात चीर हरण लीला में भगवान ने ये बताने का प्रयास किया, ऐ मानव, मैं तेरे अंदर ही बैठा हूं, मुझसे क्या छिप सकता है। चीर हरण लीला का अर्थ है पूर्ण समर्पण। बाद में भगवान ने रासलीला, रासलीला का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में रमण करना। हमारी आत्मा परमात्मा के में एकाग्रचित्त हो जाने का नाम रासलीला है। जब हम शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम अपने आप को खो देते हैं भक्ति में, ध्यान में, आनंद में, उस अवस्था का नाम रासलीला है। रासलीला सुनने का अधिकारी कौन है? जिसने जीवन में नवधा भक्ति को प्राप्त कर लिया। और नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। तद उपरांत आज भगवान कृष्ण की आयु 11 वर्ष 54 दिन हो गई। नारद जी ने जाकर के कंस को भड़काया, अरे कंस तो कितना भोला है रे, तुझे पता नहीं है कि तेरा काल का जन्म हो गया। देखो पापी को मृत्यु से बहुत भय लगता है। इस कंस को यदि कोई काला काला पुरुष दिख जाए ना तो इसके मन में यही आता है कि हो ना हो यही कृष्ण है, यही कृष्ण है। इसे सोते जागते उठते बैठते हर समय कृष्ण ही दिख रहा है, भले ही भय से दिख रहा हो। तो भगवान ने कहा है मुझे भय से भजो, निर्भय से भजो, प्रेम से भजो, भाव को भाव अनख आल सहु,
नाम जपत मंगल दिशि दसौ। भाव से कुभाव से भाई तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, पढ़ के दाना जम जाते हैं उल्टा सीधा बीज। कैसा जो बीज हमने बोया वो जमेगा, उल्टा बोए सीधा बोए वो जो उगेगा। और इस कंस ने वैर से भले ही भजा, अंत में भगवान ने इसको मुक्ति दी थी। क्योंकि कंस ने मेले का उद्गम जो है आयोजन किया और अक्रूर जी को सोने का रथ लेकर के भेजा, जाओ ब्रिज में और नंद के दोनों बालकों को, कृष्ण और बलराम को सोने के रथ के ऊपर लेकर जो सवार करके लेकर के आओ और सबको निमंत्रण दे करके आना। अक्रूर जी के मन में शंका हो गई, कंस न जाने क्या चाहता है। अक्रूर जी ने कंस से पूछा, आप उन्हें बुला रहे हो, क्या कारण है? बोले कृष्ण और बलराम जब आएंगे मेले में तो धोखे से उनको मार दूंगा। माहौल बनाओ, धोखे से उनको मार दूंगा। और ये योजना लेकर के अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के आज वृंदावन पधारे। जैसे ब्रज में आए तो रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए। वो गैया चरा करके सांझ पहर वापस आ रहे थे। नारद जी रास्ते में, महाराज अब अक्रूर जी आ रहे हैं रथ लेकर के। तो अक्रूर जी ने जब जाकर के भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, कहा कि देखो कंस की ऐसी ऐसी योजना है, योजना के तहत आपको बुलवाया गया। भगवान कृष्ण ने कहा, चाचा जी ये बात नंद बाबा को मत बताना, नहीं तो वो हमें भेजेंगे नहीं। अक्रूर जी आए। अक्रूर जी ने आकर के नंद से कहा, यहां के राजा ने सोने का रथ भेजा है आपके बालकों को बुलाने के लिए। अच्छा, अगर आपके बच्चों को बुलाने के लिए भारत देश का राजा मोदी जी कोई विशेष वाहन साधन भेजे तो कितनी प्रसन्नता होगी। नंद बाबा तो प्रसन्न हो गए, लेकिन मैया यशोदा को पता चला तो आंगन में बैठ गई, दोनों घुटनों के मध्य में अपना मस्तक रख करके आज मैया यशोदा की आंखों से अश्रु धारा झरझर बहने लगी। मेरे कृष्ण को लेने के लिए कोई आया है और वो लेकर के जाएगा मेरे कृष्ण को। मेरा कृष्ण तो मेरा हृदय है, मेरे प्राण हैं, मेरी श्वास है, उसको कोई लेकर के जाए। कन्हैया को पता चला, कन्हैया आए और आकर के मैया यशोदा के गले में अपनी बाह डालते हुए कहा, मां तू रो रही है? कृष्ण के रहते हुए रो रही है, क्या कारण है? यशोदा जी ने कहा, नहीं लाला, बस ऐसे ही आंखों में आंसू आ गए, तू मुझे छोड़ करके जा रहा है ना। कन्हैया ने कहा, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। अब किसको डूब रहा हो उसको कह दिया जाए, चिंता ना करे मैं तुझे बचा लूंगा, इतना सहारा बहुत होता है। मैया को कुछ सांत्वना मिल गई। ये कान्हा कह रहा है अगर आज कल जाऊंगा तो परसों आ जाऊंगा। अब मैया को क्या बता, ये परसों कह करके जा रहा है, बरसों भी आने वाला। थोड़ी सांत्वना मिली और सांत्वना के जरिए मैया और कन्हैया दोनों एक ही सैया पर रात्रि में विश्राम सो गए। प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल दूध दोहने के लिए सब गोपिकाएं जा रही थी गौशालाएं की तरफ। तब किसी की नजर पड़ी, एक ने दूसरे से कहा, अरे ये नंद के आंगन में आज एक ऐसा रथ खड़ा है, कौन है, कौन आया है नंद के यहाँ? तभी किसी ने कहा, ये अक्रूर जी हैं और कृष्ण को लेने के लिए आए हैं। जैसे ही इन गोपिकाओं को एक दूसरे को पता चलता चला गया, सबने मटकियों को एक तरफ रख दिया। आज न दूध न
दूना है और ना ही आज दूध बुलोना है। सारे काम छोड़ करके गोपिकाएं इकट्ठी हो गई, एक दूसरे से वार्तालाप कर रही है। अरे न जाने कौन अक्रूर है जो हमारे कन्हैया को हमसे दूर ले जाएगा। तभी सामने से अक्रूर जी के दर्शन हो गए। गोपिकाएं अक्रूर जी से भिड़ गई। तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा है? अक्रूर तो उसे कहते हैं जो कुर्र मतलब क्रोधी, आ माने नहीं, जिसके अंदर कोई राग द्वेष ईर्ष्या न हो, उसे अक्रूर कहते हैं। पर तुम तो हमारे स्वामी को हमसे दूर ले जा रहे हो। तुमसे ज्यादा बड़ा पत्थर हृदय तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अक्रूर जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, शांत खड़े हैं। तभी भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भवन से बाहर निकले और क्या देखा कि ये गोपिकाएं रथ के सामने रास्ते में लेट गई। अक्रूर जी से कह दिया, अक्रूर, यदि तुम हमारे कृष्ण हमारे स्वामी को हमसे दूर ले जाओगे तो पहले रथ का पहिया हमारी छाती से उतारना पड़ेगा। हम अपने कृष्ण को अपने से अलग नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण को पता चला और वो आगे आए, इन गोपिकाओं को समझाया, देवियों मैं जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। उनको भी सांत्वना देकर के भगवान ने रास्ते से वो सब अलग हो गए। आगे बढ़े तो क्या देखा कि जगत जननी राधा जी बैठी हैं। आज मानो संसार ही कोई लूट करके ले जा रहा हो। बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरा है और शक्तिमान के बिना शक्ति अधूरी है। बिना ज्योति के प्रकाश नहीं हो सकता और बिना प्रकाश के ज्योति का कोई महत्व नहीं है। आज जगत जननी राधा जी मानो आज कोई प्राण ही ले जा रहा हो। भगवान आए, आकर के कहा, राधा तुम और मैं तो दोनों इस संसार में लीला करने के लिए आए हैं और ये जो वियोग तुम्हारा और मेरा, ये तो तुझे श्राप लगा हुआ है। साकेत धाम में श्री दामा ने श्राप दिया था, जिसके प्रभाव से ये तो हमें वियोग सहन करना पड़ेगा। बाकी तुमसे मैं और मेरे से तुम कभी अलग हो ही नहीं। समझ में आया। जगत जननी जी ने रास्ता छोड़ दिया। कृष्ण और बलराम दोनों आकर के रथ पर सवार हो गए। जैसे रथ पर सवार हुए, रथ बढ़ने लगा। क्या देखा कि भवन से माता यशोदा एक हाथ में पोटली ली है, उस पोटली में माखन है, मिश्री है, बांध करके लेकर के दौड़ी। देखा तो रथ चलने लगा। मैया दौड़ती हुई आई, कन्हैया, ओ कन्हैया, अरे सुन। जैसे ही आवाज लगाई मैया ने, रथ रुका। कन्हैया रथ से नीचे उतरा और उधर से कन्हैया आकर के इधर से मैया जा रही है दौड़ी हुई। दोनों माँ बेटा एक दूसरे के आलिंगन, एक दूसरे के गले लग गए। और मानो यशोदा ने कहा, कन्हैया तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूं, मुझे ऐसा लगता है तू लौट करके नहीं आएगा। मुझे पता है हम तो तेरे नकली माँ बाप हैं। मुझे इस बात का पता चला है कुछ दिन पहले कि हम तो तेरे नकली माँ बाप बन रहे हैं। तेरे माँ बाप तो देवकी और वसुदेव हैं और तू आज उनके पास जा रहा है, लौट करके नहीं आएगा। पर ये ध्यान रखना, तू किसी का भी बेटा हो, तेरे बिना में जीवित नहीं रह सकेंगे। कन्हैया ने कहा, मैया मैं किसी का भी बेटा क्यों ना हूं, लेकिन जब जब भी संसार के लोग मेरा नाम लेंगे तो यशोदा नंदन कह करके आवाज लगाएंगे। मेरे नाम से पहले तेरा नाम लिया जाएगा, तेरे नाम का महत्व बढ़ेगा और तेरे नाम के बिना तो मुझे कोई जानेगा भी नहीं। देवकी नंदन तो कोई कहेगा, पर यशोदा नंदन तो सब कहेंगे। और वैसे भी जन्म देने वाले से पालन करने वाला बड़ा होता है। मैया को कुछ सांत्वना मिली। कहा, देख कान्हा, तू मथुरा जा रहा है ना, वहां की नारियां बड़ी जादूगरनियां हैं।
न जाने क्या टोने टोटके कर दे मेरे लाला को। अपने आप को सुरक्षित रखना, देख बाहर कहीं उद्दंडता मत करना और कुछ खा पी लेना। ये माखन मिश्री की पोटली देते हुए मैया ने कहा, तू तो शर्मिला है, बिना कहे खाता नहीं है, ये माखन मिश्री लेकर के जा, रास्ते में जब भूख लगेगी तो पोटली खोल करके खा लेना। नमो नारायण, इसको ग्रहण कर लेना। और कन्हैया जैसे ही इतना सुनकर के पोटली लेकर के रथ के ऊपर सवार हुए, रथ आगे बढ़ने लगा। कन्हैया ने कहा, मैया तुम ठहरो वहीं, मैं आ जाऊंगा परसों, चिंता ना करना, तेरा कन्हैया तुझे भूलेगा नहीं, तुझे हमेशा याद रखेगा। ये कहते कहते कन्हैया जब का रथ आगे बढ़ा, मैया तो पीछे पीछे दौड़ती दौड़ती जा रही है। सोचा जैसे आज कोई चमड़ी उधेड़ करके शरीर को अलग कर रहा हो, मानो मैया दौड़ती दौड़ी पीछे जा रही है, रथ आगे बढ़ रहा है और वहीं पर एक पत्थर पड़ा है। उस पत्थर पर बैठ करके मैया तो फूट फूट करके रोने लगी। लाख समझाओ लेकिन माँ तो माँ है, उसका हृदय अपने पुत्र से अलग होने का ये मानो सबसे बड़ी सजा उसे मिल रही हो। अच्छा, एक बात तो मानने की है, मां के पास सब कुछ हो और पुत्र ना हो, सब कुछ हो और पुत्र ना हो तो कुछ भी नहीं है। मां, अच्छा एक बात, शायद पिता का कर्जा चुका सको पर मां का कर्जा तो चुकाया नहीं जा सकता। ऐसा कोई संसार का में वस्तु है ही नहीं जो दे करके मां का ऋण से मुक्त हो सकता है। आजीवन पर्यंत मां का ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। 9 महीने शरीर के सांचे में ढाल करके रख करके पालन करती है मां, 9 महीने, और उसके बाद जब जन्म देती है ना तो प्रसव पीड़ा का इतनी भारी कष्ट है जिसको सहन करके वो जन्म देती है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है पुत्र हुआ है तो वो उस प्रसव पीड़ा की को भूल जाती है, उस दुख को भूल जाती है और हर्षित तो हो जाती है। जिस बेटे के लिए सारे रिश्तेदार सगे संबंधी सब हाथ खड़े कर दें, एक बार को पिता भी आंखें दिखा दे, उस बेटे के लिए दरवाजे के किवाड़ के पीछे खड़ी होकर के मां कहती है, बेटा भले ही तेरे लिए रिश्तेदार सगे संबंधी सबने हाथ खड़े कर दिए हों, अभी तो तेरी मां है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। क्या चाहिए तुझे, तुझे चाहिए क्या, मैं तुझे संभालती हूं। पिता ने झिड़कियां दी, तेरा तो काम यही है पैसे खर्च करना। मां ने इशारे से बुलाया, किवाड़ के पीछे ले गई, साड़ी के पल्लू में बंधे हुए पैसे खोल करके बेटे को देते हुए कहा, बेटा चिंता ना करे, अभी तो तेरी मां है, तेरी मां है। मां के रहते हुए बेटा जितना साहसी, जितना बल के साथ अपना जीवन जी सकता है वो और के नहीं है। देखो, जिस हमारे जितने वेद शास्त्र हैं, हमारे जितने पुराण हैं, हमारे सदग्रंथ हैं, उनमें मां को भगवान का दर्जा दिया गया। भगवान को यदि जीता जागता देखना है तो कहा अपनी मां को देखो, वो जागृत भगवान है तेरा। मां एक ऐसा देवता है जो बीमार मां के सामने कोई दवाई काम ना करे, कोई और प्रयोग काम ना करे, और मां उस समय बीमार हो, उसके बेटे को ला करके उसके सामने खड़ा कर दो तो मां बेटे को देख करके आधे बीमारियां उसकी उसी समय शांत हो जाती है, समाप्त हो जाती है और मां बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक मां की शक्ति है जो 4 बेटों को पाल सकती है,
पर चार चार जब दुख होता है, जब चार बेटों से एक मां का पालन नहीं होता। झूठ बोलते हैं कि कन्यादान किया है। अरे असली दान तो बेटे की मां करती है, बेटी की मां नहीं करती असली दान। बेटी की मां ने तो थोड़ी सी व्यवस्था की और बेटी के हाथ पे ले कर दिए, उसका कन्यादान कर दिया। लेकिन असली कन्यादान तो बेटे की मां करती है। जानते हो, पहले लालन करेगी, पालन करेगी, उसको परवरिश करेगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी, योग्य बनाएगी। 25 साल की आयु का जब बेटा हो गया, विवाह हो गया, और अपने बेटे की कलाई पकड़ करके सौंप देती है बहू को, ले बहू अब इस पर तेरा अधिकार है। तो सारी जिंदगी बेटे की बहू को सौंप देती है। तो बोलो, बड़ा दान बेटी की मां कर रही है कि बेटे की मां कर रही है? और यही नहीं, अपनी संपत्ति, अच्छा हो सकता है बहू